अभी तक हमने जितने भी टाउन्स पिछले कुछ दिनों में विज़िट किए हैं, ये उनमें मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अटलांटा जॉर्जिया, जहाँ पे मैंने पिछले 2 दिन गुजारे, थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी। और आज वो दिन फाइनली आ गया है जब हम पहाड़ों को पीछे छोड़ेंगे और जाएंगे सनशाइन कोस्ट की तरफ, मतलब फ्लोरिडा की तरफ। नाम बड़ा सुना है, देखा बहुत है, कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला फ्लोरिडा आने का। अभी थोड़ा सा शोर है यहाँ पे क्योंकि मैंने पेट्रोल स्टेशन से आके फ्यूल डलवाना, तो मैंने कहा यहीं से वीडियो बना लेंगे। तो आज का प्लान ये है कि हमने तकरीबन कोई 450 माइल की राइड करनी है। अटलांटा से लेके ऑरलैंडो के आसपास किसी जगह पे, किसी कोस्टल टाउन में स्टे करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि 450 माइल ये तकरीबन कोई 700 किलोमीटर के आसपास तो बनता है। तो बड़ी लंबी राइड है। आई एम नॉट श्योर कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा आइडिया होता जाएगा कि कितने किलोमीटर आज हम करेंगे, और उसके साथ फिर हम अपनी अकोमोडेशन भी बुक कर लेंगे। तो बस निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि आज की राइड किस तरह की रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। 414 माइल। तो देखते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं। मोस्ट लाइकली कर ही लेंगे इंशाल्लाह। बस शहर से निकल जाएं तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। थोड़ी सी ट्रैफिक हमें यहाँ पे ही मिलेगी। टाइम हो गया है एक छोटी सी लंच ब्रेक का। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं बर्गर किंग, क्योंकि उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखना है कि कोई अगर फ़िश की चीज़ मिल जाए तो खड़ा कहाँ करें, इधर ही खड़े कर लेते हैं। जब मैं यूएसए का प्लान कर रहा था ना, तो अक्सर लोगों के मैसेजेस आते थे कि यहाँ पे आपको खाने का मसला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मसला है। आप जब सिटीज़ में होते हैं तो आपको हर तरह का खाना मिल जाता है। जब शहर से बाहर निकलते हैं ना,
तो वही फ़ास्ट फूड अलास्का से लेके यहाँ तक सब सेम है और आपके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शन होती हैं। नॉर्मली मैं टूना फ़िश के सैंडविच वगैरह ले लेता हूँ वहाँ से, सबवे वगैरह से, लेकिन वो मतलब कितनी बार खाए ना। तो आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ और हमारे पास बिग फ़िश, अच्छी बात है कि यहाँ पे मिल जाता है फ़िश, अदरवाइज़ ये भी ना मिलता तो फिर मुश्किल होनी थी। तो बस यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 220 माइल कर लिए हैं, तो कोई 190 माइल हमारे और रहते हैं। अभी भी अच्छा खासा डिस्टेंस पड़ा है, एक आधी और ब्रेक लेंगे तो इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड 23 डिग्री के आसपास है, इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी हमने अपने सेकंड लेयर जो एक छोटी सी हमने पहनी होती है उसको उतार दी है, तो शर्ट में आ गए हैं। देखते हैं कि फ़्लोरिडा में जब पहुँचेंगे वहाँ पे किस तरह का मौसम होगा। ये जितनी भी हमारी राइड्स अभी तक चल रही हैं यूएस में, 300 माइल तो मिनिमम हो जाता है और थकाने वाली हैं यार। थक गया हूँ अब ना यूएस में राइड कर करके, लेकिन थोड़ा रह गया है अभी। किलोमीटर वाइज देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, पर मोस्टली जो एरियाज़ मैंने कवर करने थे वो तो हो चुके हैं। बस अब कैलिफोर्निया रह गया, फ्लोरिडा रह गया और टेक्सास रह गया। तो देखते हैं आज इंशाल्लाह पहुंचते हैं ना फ्लोरिडा। हम लोग शायद फ्लोरिडा के बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। इतने बड़े बड़े जब ट्रक पास से गुजरते हैं ना तो सही में डर लगता है यहाँ पे इंटरस्टेट पे राइड करते हुए। वेलकम टू फ्लोरिडा। हम रात के तकरीबन 8:10 में यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी एक छोटे से टाउन में है, जैक्सनविल के बाद ये आया है और यहाँ पे कुछ और पाकिस्तानी राइडर हैं तो वो कैंपिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आ जाएं। मैंने कहा ठीक है। तो पहले सब इधर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो देखते हैं कि फ्लोरिडा में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और समंदर की ठंडी ठंडी हवा और पानी की खुशबू आ रही है यहाँ तक जी। लेफ़्ट राइट पे ऐसे फील हो रहा है जैसे सारे रिजॉर्ट हैं। लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है आसपास में। सो जी तकरीबन कुछ 400 माइल का डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और कुछ और भाइयों से यहाँ पे मुलाकात होती, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले ये छोटे हैं जी आरिस, और इनके ऑरलैंडो में रहते हैं, डिज्नीलैंड के पास, ऐसे ही है। यहाँ पे अली भाई, मुझे बड़े मैसेजेस आए इनके कि यहाँ पे आएँ और फाइनली मैं आज आया हूँ। आज मैंने सारा दिन चलाई मोटरसाइकिल के, कैंपिंग करनी है भाइयों के साथ। उन्होंने कोई बारबेक्यू किया होगा लेकिन आपने धोखा किया है। तो आज हमें जो है खाना मिल रहा है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में। अदनान भाई हैं यहाँ पे, अदनान भाई अभी हम इन्होंने ज्वाइन किया है। और यहाँ पे हमारे हैं हैदराबाद से भाई नवाज़ भाई हैं, और इधर नवाज़ भाई के बेटे हैं जाहिद। तो अभी जी इनके साथ डिनर में तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों ने मंगाई हैं। ये पाम सिटी के पाम कोस्ट में हम पहुँचे हैं, तो जहाँ पे हमने नाइट स्टे करनी वो भी यहाँ से तकरीबन कोई
मिनट की हमारी राइड और होगी। जब बंदा इतनी लंबी राइड करता है ना, रात टेंट नहीं लगाने का दिल करता हूँ। मैं लगा लूँगा। गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम बेवरले बीच। कल जॉर्जिया अटलांटा से एक बड़ी लंबी राइड करके मैं यहाँ पे पहुँचा था। बड़ी मज़े की यहाँ पे रात गुजारी दोस्तों के साथ, कैंपिंग की। और मज़े की बात यह कि यहाँ पे रात को कोई 12-13 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था। मुझे लगा कि यहाँ पे भी हमें रात को 20, 21, 22 डिग्री मिलेगा तो आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़ी सर्दी होगी। पर अच्छी बात यह है कि हमने अपनी नींद पूरी की। 2-3 बजे सोए, 6 बजे उठ गए। तो 3 घंटे की हमारी नींद जो है वो ज़रूर यहाँ पे होगी है। तो अभी प्लान ये होगा कि आज इंशाल्लाह अभी सबके साथ मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद कुछ एरियाज़ को यहाँ पे आसपास में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं फ्लोरिडा की अटलांटिक ओशन वाली साइड पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरी साइड पे पहुँचेंगे जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वाली साइड है, वहाँ पे आई थिंक हमें ज़्यादा खूबसूरत सैंडी बीचेस भी मिलेंगे। जो आप फ्लोरिडा की पिक्चर्स वगैरह देखते हैं वो मोस्टली उसी एरिया की हैं। तो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कौन कौन से एरियाज़ को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। नाश्ता बन गया जी हमारा। नाश्ते में हमारे पास देखें ब्रेड और अंडे, और उसके साथ सलमान भाई हैं यहाँ पे, उन्होंने टर्किश कॉफ़ी बना के दी है। काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, और स्पेशली टर्किश कॉफ़ी सुबह सुबह आपको मिल रही तो और क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज के दिन में गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। हमने जाना है सेंट ऑगस्टीन की तरफ। यहाँ की एक बड़ी पुरानी हिस्टोरिकल सिटी है, तकरीबन कोई 40 मिनट के फ़ासले पर है। तो उसको जाके देखते हैं। इनके ग्रुप के कुछ लोग मेरे साथ राइड कर रहे हैं। ये चेक करें ना, ये ऐसे मैंने कभी नहीं राइड किया। ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो इधर उधर आप देखेंगे कुछ लोगों ने ना ये स्टॉल लगाए हुए हैं, इसे कहते हैं यार्ड सेल। तो लोग अपने घरों से पुरानी चीज़ें जो भी पड़ा हुआ था वो निकाल के रख देंगे, और वो फिर जिसको चाहिए होगा देखेंगे, ख़रीद लेंगे इनसे। तो वीकेंड्स पे ये काफ़ी यूएस के सिटीज़ में नज़र आएगा। और यहाँ पे भी देखें ना, यार्ड सेल लगाई है अगलों ने, और लोग आते हैं इस तरह, गाड़ियाँ पार्क की और देखना शुरू कर दिया वहाँ पे। और इसके साथ साथ आप नोटिस करें कि फ्लोरिडा में अब लैंडस्केप चेंज हो चुका है। नीला आसमान, सनशाइन, ठंडी ठंडी समंदर की हवा, और खूबसूरत खूबसूरत से ये घर बने हुए हैं कोस्ट के साथ। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है। तो आपको एक ज़रा फील आएगी कि हम किसी डिफरेंट स्टेट में आ गए हैं, और वो आनी भी चाहिए। जब आप इतने बड़े मुल्क में राइड करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर देखने को मिलना चाहिए। तो बस अभी
इसी तरह की छोटी छोटी सी रोड्स लेते हुए हम जाएंगे ताकि हम थोड़ा इन्जॉय कर सकें यहाँ के लैंडस्केप को, और यहाँ के गांव या छोटे छोटे से टाउन्स आ रहे हैं उनसे जब भी गुजरेंगे। लो जी, strangeGranny.com। अब ये नहीं मुझे पता ये क्या चीज़ एडवर्टाइज कर रहा है, लेकिन डांस कर रहा है। ग्रैनी तो नहीं है, ग्रैंडपा है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैनी में आजकल कोई फ़र्क नहीं रह गया। हम लोग अभी सेंट ऑगस्टीन एंटर होने वाले हैं, और सिटी से पहले ये एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज आता है, नीचे दरिया गुजर रहा है जिसको बोलते हैं मातेंसास, और इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है, वो मैं आपको किसी जगह बैठ के बताऊंगा। लेकिन अभी इस खूबसूरत ब्रिज को और यहाँ की सीनरी को एंजॉय करते हुए टाउन की तरफ जाते हैं। धूप है, गर्मी है, लोग शर्टें उतार के फिर रहे हैं भाई इधर तो। लो, ये जो ब्रिज है ना, ये बंद खुलता रहता है ट्रैफिक के लिए, नीचे जो बोट्स वगैरह हैं। तो ये आ गया है जी सेंट ऑगस्टीन। बड़ा इंटरेस्टिंग टाउन लग रहा है, टूरिस्टी है, काफ़ी रौनक लग रही है, रंगीन है। अभी तक हमने जितने भी टाउन्स पिछले कुछ दिनों में विज़िट किए हैं, ये उनमें मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। लेकिन छोटा सा टाउन है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है, स्पेशली इनका डाउन टाउन। तो एक वो दरिया के साथ वाली स्ट्रीट है, तो अभी हम उसकी तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट को जो टूर दिए जा रहे हैं, कभी कभी इस तरह के टाउन्स में आते हैं तो अच्छा लगता है। और ग्रीनरी है यहाँ पे। फ्लोरिडा में अभी तक मैंने जितनी भी राइड की है, ग्रीनरी ऑलमोस्ट आपको हर जगह नज़र आएगी। ये एक पुराना चर्च है जी यहाँ का। ये है जी एक म्यूज़ियम है, ये मस्जिद है एक्चुअली में, मुझे लगता है मस्जिद है। अच्छा, मैंने चेक किया है, ये मस्जिद नहीं है बल्कि एक म्यूज़ियम है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर मोरिश स्टाइल में रखा गया था, जो आपको अलहमरा स्पेन में आज भी देखने को मिलेगा, उस पूरे रीजन में, क्योंकि मोरिश उस टाइम पे नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन वाले रीजन में मुस्लिम सल्तनत थी, तो इस वजह से उनसे इंस्पायर होकर ये बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अच्छा टाउन लग रहा है।
सेंट ऑगस्टीन यूएस की उन चंद सिटीज़ में से एक है जहाँ पे आज भी आपको कॉलोनियल सिटी की वाइब्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आए थे स्पेनिश। 1565 से लेके आज तक ये शहर कंटिन्यूसली यहाँ पे लोग रह रहे हैं और ये यूएस का वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सिटी है। शहर के अंदर आपको स्पेनिश आर्किटेक्चर जगह जगह पे देखने को मिलेगा। और जब स्पेनिश आए थे तो ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पे बनाई। दरिया के बिल्कुल साथ यहाँ का फोर्ट है और दरिया का नाम है मतेंसा। तो स्पेनिश में मतेंसास कहते हैं स्लॉटर, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को मार के उस दरिया में फेंक दिया जाता था, इस वजह से उसका नाम मतेंसा रखा गया है। शहर के अंदर बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं। आप पुनः एक डिफरेंट फ़ील होता है कि आप एक ऐसे शहर में हैं जो बाकी यूएस के सिटीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे आपको मेजॉरिटी लोग स्पेनिश बोलते नज़र आएंगे, क्योंकि फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा क्यूबन्स हैं, मैक्सिकन्स हैं, उसके अलावा लैटिन लोग हैं, तो बहुत लोग यहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं। और ये यहाँ की छोटी सी वॉकिंग स्ट्रीट है। बहुत बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ पे वॉक करते हैं, देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पे देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं ऑरलैंडो के लिए। यहाँ से 118 माइल है बस। तो देख लें, आज भी ना करते करते हम लोग तकरीबन 150 पौने 200 माइल कर जाएंगे आराम से। 2 घंटे लगेंगे। वहाँ पे ऑरलैंडो में मीटअप है, तो मिलते हैं वहाँ से लोगों से। तो हम लोग फाइनली जी अपने मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल में ऑरलैंडो में इतनी बड़ी देसी कम्युनिटी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग हैं और स्पेशली यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बहुत हैं। और जैसे बाकी यूएस की तरह यहाँ पे भी आईटी में भी काफ़ी लोग काम करते हैं। लोकेशन मैंने थोड़ी आगे की मेरे ख्याल में दी थी, वहाँ पे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी, मैं सबके साथ लेके जाता हूँ। जी जी, कौन खींच रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मेरे से दूर से नहीं आया हूँ। ये तो है कि नहीं? आप टोरंटो से आए? मैं देखिए अलास्का से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाए। एक सवाल है जी जी सर। जी, मतलब नॉर्मली जिम में क्या ड्यूरेशन रहता है, मतलब रेस्ट और ड्राइव का? हाउ लॉन्ग कैन मतलब आप जैसा बंदा कर सकता है? डिपेंड करता है कि एरिया किस तरह का है। अगर बोरिंग हो तो मुझे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना हो तो लंबे किलोमीटर्स कर लिए, ना हुआ तो थोड़ा कर लिया। इंटरेस्टिंग हो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 hours की ड्राइव से आएंगे।
खतरनाक रास्तों पे जाती है ना। टेम्पा का आपने लिखा हुआ ही नहीं था कि आपने आपने सिर्फ टेम्पा ऑरलैंडो कल आपने टेम्पा आना है। नहीं, आप कभी तो खाना मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर सकता। जब भी आप आए टेम्पा से अभी मैंने आगे की वेस्ट की तरफ और जाना जब आप Smile, चलो हो गई. Next. ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ. इट्स ऑल्सो आई थिंक ब्लैक। थैंक यू सो मच जी, आपकी बेटी आई है। हाँ जी ये बेटी आई है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, उन्होंने आपको तकलीफ दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मोहम्मद जी जी, आ जाएं जरा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अब वो कॉल करना था बहुत शुक्रिया. अब खाने पे मेरी वालदा को कैंसर था. Many years ago she used to follow you and you toured the world. बहुत आपने शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत आप आए टेम्पा आए सब जी जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र दी. आप कब से हैं यहाँ पे? मैं मुझे 30 years 30 years मैं हैं। म्यूजिशियन हूँ, मैं बच्चों अच्छा के अच्छा, साथ- माशाल्लाह, जी जी। ऑरलैंडो की मजॉरिटी टूरिज़म यहाँ पे डिज़नीलैंड की वजह से है। यहाँ पे उन्होंने एक डिज़नी स्प्रिंग के नाम से एरिया बनाया है, जो शॉपिंग और आपको थोड़ा सा जो है ना वो एक एटमॉस्फेयर जो डिज़नी वाला है वो इन्जॉय करने का मौका मिल जाता है। इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं है, लेकिन डिज़नीलैंड ऑफ कोर्स जाएंगे तो उसकी टिकट होगी, क्योंकि यहाँ का डिज़नीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा है। बाकी जगहों पे है, जैसे पेरिस में है, टोक्यो में है। पेरिस में मैं गया हुआ हूँ, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा है। तो डिज़नी स्प्रिंग में रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉपिंग एरिया है, और उसके साथ साथ कुछ जगह जगह पे इन्होंने स्टेज वगैरह बनाए हैं। जैसे ये आप स्टेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह भी चलती रहती हैं। तो ये थोड़ा सा एरिया आपको दिखाते हैं।